हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, और इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द हो जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं बेसिक जीके क्वेश्चन। जी हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे बेसिक है। जी हाँ, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है तो एक क्वेश्चन उसे आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर को सपनों का शहर भी कहा जाता है? किस शहर को सपनों का शहर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला सवाल देखते हैं यहाँ से। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? ठीक है, तो आप लोग को इसमें से आंसर दीजिए, आप लोग क्यूज़ दीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कितना सही बनाते हैं वो भी आप लोग इस पर लिखिए, कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 3 क्या है? कौन से जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो इस क्या हो जाएगा आंसर? राइट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, चूहा। ठीक है, चूहा के जो दांत है वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यानी कि उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से अगला क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ समझते हैं इसको। 4 क्या है? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या होगी? यानी कि न्यूनतम आयु क्या है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की भारत में? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 18 साल। ठीक है, यानी 18 वर्ष के आप होंगे उसके बाद ही आप ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और गाड़ी को चला सकते हैं। ठीक है, चल लेते आगे। भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है? तो ये पी जाती है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। जी हाँ, जबकि बिहार में शराबबंदी है और गुजरात में भी शराबबंदी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चल देखते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर बच्चों की तरह रोता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भालू। भालू क्या है? तो बच्चों की तरह रोता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए 7 क्या बोल रहा है? कौन से देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जीव कभी सोता नहीं है? कौन सा जीव कभी सोता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, चींटी। ठीक है, चींटी कभी सोती नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कौन से पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग का। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है। ठीक है, चलिए। और शुतुरमुर्ग एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, पंख होते हुए भी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए 10वां क्वेश्चन, भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो ये है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कौन सा जीव भूख लगने पर खुद को ही खा जाता है? ठीक है, तो कौन सा जीव है ये? ये है चूहा। ठीक है, वो भूख लगने पर खुद को ही खा जाता है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं आगे क्वेश्चन। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? ऐसा कौन ग्रह है कि जो रात में लाल दिखाई देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है ना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, रेड प्लेनेट्स बोलते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कौन से सन में की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2016 ईस्वी को। ठीक है, नोटबंदी हुई थी भारत में। ठीक है, चल देखते आगे। भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो आपसे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, थाने, है ना। मुंबई से थाने की भी चलाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा हो जाएगा थाने। चलिए, जो कि महाराष्ट्र में है। चल लिखते आगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का शाहजहाँ ने, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चल लिखते हैं आगे, छठा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो क्या खाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा खाया जाता है चावल, और चावल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और गेहूँ सबसे ज़्यादा वो पाए जाते हैं कहाँ पे? तो पंजाब में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टाइम पास नहीं के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए। थैंक यू। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, कौन सा फसल एक दिन में ही पक जाता है? कौन सा फसल एक दिन में ही पक जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीकू, ठीक है। चीकू क्या होता है? वो एक दिन में ही पक जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है? तो चाय पीने से कौन सी बीमारी होने का होता है? तो पायरिया, है ना, जो दुखी दांतों का रोग है, ठीक है, पायरिया, इस चाय पीने से ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को, ठीक है। चल लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सूर्य को किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? तो कुल कितने होते हैं? तो होते हैं 7 रंग, ठीक है। कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। बैजाना हापिनाला, ठीक है, ये याद है, शॉर्टकट का है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बिवजोर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। रेबीज़ कौन से जानवर को काटने से होता है ना, जो रेबीज होता है वो कौन से जानवर के काटने से होता है? तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, ठीक है, रेबीज हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो इसको इसने बनाया है, तो इसे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NFT, ठीक है, NFT को बनाया गया है, ठीक है। कौन सा? तो वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे और देखते हैं यहाँ से आगे ये क्वेश्चन को। चल देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चल देखिए क्या क्वेश्चन है। साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन कौन सा शहर किया गया, है ना, किसने किया था? तो नई दिल्ली ने किया था, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था ये। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ आ गया, कौन से देश ने आम नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? यानी कौन सा देश ऐसा है जो कि आम नागरिकों को हथियार उपयोग करने की अनुमति दे दिया है, ठीक है। ये किसने ये पारित किया है इस कानून को? तो ये पारित किया है यूक्रेन ने। किसने किया है? तो यहाँ की सरकार ने, यूक्रेन ने किया है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का सबसे कौन सा राज्य गरीब है? तो यह बिहार ही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। चल देखते हैं 25वां क्वेश्चन, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ठीक है। चल देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश कौन सा है ना, कौन सा हुआ या कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका, ठीक है। चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन 27, हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या है? हिंदी बोलने वाले रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो, चल देखिए, इसको देखते हुए बोलते हैं क्या? रेशमा नाम है इसका। क्या नाम है इसका? रेशमा, ठीक है। चलिए देखते हैं वो आगे और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसमें आंखें नहीं होती है? तो ये है कौन सा? केचुआ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी केचुआ। चलिए देखिए आगे। कौन से देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? कौन से देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो ये हो जाएगा चाइना, ठीक है, चीन। चल देखते हैं आगे। यहाँ से देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। भारत के कौन से राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है, चलिए देखते हो आगे। अब देखते हैं आगे, और यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग भी है और फैक्ट्स के रूप में भी देखे जाते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। कौन से पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है, तो है पीपल। ठीक है, पीपल के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाया जाता है ना, अच्छा नहीं होता इससे। चलिए देखते हो आगे। कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने आप को शीशे में पहचान लेता है, तो ये है कबूतर। क्या है ये, कबूतर है। चलिए देखते हो आगे। अब देखिए आगे, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। दुनिया में सबसे महंगा खून किसका होता है, तो ये होता है केकड़ा का। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी केकड़ा का। ठीक है, चलिए देखते हो आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो ये है कौन सा, सिंधु नदी है ना। सिंधु सभ्यता पढ़े थे हम लोग ना, तो उसी समय का नदी है। ठीक है, इसलिए सबसे पुराना नदी इसी कहा जाता है। चल देखते आगे। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है, तो दुनिया की सबसे महंगी वस्तु है यूरेनियम। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। कौन से देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है। हाँ, कौन से देश में शादी करने से पहले रोना पड़ता है, तो ये है चीन, है ना। चीन में शादी करने से पहले क्या होता है, रोना पड़ता है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा आई होप। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, चल देखते हो आगे। काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना कहा जाता है कोयला को। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चल देखते हो आगे। कौन से जीव को कोरोना वायरस नहीं हो सकता। कौन सा जीव ऐसा है जिससे कोरोना वायरस नहीं होता है, तो वो है चूहा। क्या है ये, चूहा, है ना। इससे कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। चलिए देखते हो आगे। सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है, तो सबसे सस्ता सोना मिलता है कहाँ पे, तो ये मिलता है दुबई में। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। चल देखते हो आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसको भी अच्छे से हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ हुआ था आपको बनारस में हुआ था, है ना, वाराणसी में। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चल देखते हैं। भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी किस वर्ष मिली थी, तो ये मिली थी 1947 से मिली थी। ठीक है, चल देखते हो आगे। अब देखते हैं हम लोग आगे, और यहाँ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चल देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई पड़ता है, तो ये पड़ता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चल देखते हैं आगे। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद है, उसका जन्म कहाँ से हुआ था, तो आप बताइए। आप लोग ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए देखते आगे। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पूरा 3 दिन लगता है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में। चल देखते आगे। अब यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन 45 है। कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिराफ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिराफ। जिराफ अपने जीभ से अपने कान को साफ कर सकता है। ठीक है, यानी कि बहुत लंबा जीभ उसका होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था, तो ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ गया था, कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। चल लिखते आगे। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको मुंबई को, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। ठीक है, चलिए इसमें कुछ हिंदी के भी मुहावरे हैं, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है,
9 2 11 हो जाना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? यानी क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना, है ना, भगा देना नहीं, भाग जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन 49। दुनिया में सब में पहले मुर्गी अंडा, दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? तो इसका हो जाएगा आंसर मुर्गी। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई कि अंडा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्गी। ठीक है, चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखते आगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है, पिकॉक इसको इंग्लिश से बोलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइए। यकीन मानिए कि आप लोगों का सिलेक्शन इसी चैनल्स के माध्यम से हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।